राम राम जी सारे ने थारा छोटा भाई फलाना आज लेकर आया है आपके स्यामी मारे अपने गांव कलमपुरे की डॉक्यूमेंट्री। चलो जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में कि किस किस तरह के लोग हमारे गांव में रहे हैं, किस किस तरह के स्पोर्ट्स खिलाड़ी खेला हैं, किस किस तरह के ऐतिहासिक स्थल हैं और किस किस तरह के धार्मिक स्थल हैं। चलिए चलते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं गांव कल्याणपुरा में और कल्याणपुरे के नाम के पीछे का क्या इतिहास है सबसे पहले हम यूं जान लिया। मेरा नाम सुरजीत सिंह खोकर, गांव कल्याणपुरा। जैसा कि अभी अपने गांव का इतिहास के बारे में बात हो रही थी कि आपके इतिहास क्या है। मेरे गांव का इतिहास 1824 से शुरू होता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले बीरबल और निधिया दो लड़के अपने पिताजी के साथ राजरूप के साथ आए थे और उन्होंने अपने दादा के नाम से कल्याणचंद जिनका नाम था, तो उन्होंने अपने दादा के नाम पे कल्याणपुरा गांव का नाम रखा था, जो कि बाद में शब्दों का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से कल्याणपुरा से कलामपुरा बना। तो भाइयों कल्याणपुरे गांव के इतिहास जानने के बाद कलामपुरा गांव बना था कल्याण चंद जी के नाम पे कल्याणपुरा। तो शब्दों के फेरबदल में यूँ आ गया जी कलामपुरा। कलामपुरे का इतिहास जानने के बाद अब यूँ जानेंगे कि कल्याणपुरा गांव किस व्यक्ति ने बसाया था। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमारे बुजुर्ग बादड़ी से बड्याड़वा और बड्याड़वा से उचाना आए और उचाना से ही हमारे बुजुर्ग यहाँ कलामपुरा में पहुँचे हैं। तो जैसे ही वो कलामपुरा में आए तो उचाना से हमारे बुजुर्गों के साथ ही जोगी परिवार के कुछ सदस्य भी उनके साथ आए थे, जो कि यहाँ रह रहे हैं। तो दोस्तों गांव के नाम के इतिहास और गांव में किसने बसाया था उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद अभी दर्शन करने चलते हैं हमारे गांव के सभी धार्मिक स्थलों के बारे में। सबसे पहले मैं दर्शन कराऊंगा हमने हमारे गांव के शिव मंदिर के। जब कर लियो दर्शन एक ऐसी चीज़ के, एक ऐसे धार्मिक स्थल की जिसके बिना किसी भी गांव का अस्तित्व संभव होता ही नहीं जी, वो है नगर खेड़ा। अब दर्शन कर लियो हमारे गांव के नगर खेड़े के। चलो दोस्तों अब दर्शन करावा है हमने गुगा जी महाराज के। अब करेंगे हम दर्शन गुगा मड़ी के। तो भाई वही पहुंच चुके हैं हम लोग ओम तत्सत यानी कि गुरु ब्रह्मानंद जी के आश्रम में। और गांव कल्याणपुरे का यू गुरु ब्रह्मानंद जी का आश्रम है। अभी यू आश्रम निर्माण दिन है, बहुत जल्द ये बन के पूरा होने वाला है जी। चलिए भाइयों, गांव के धार्मिक स्थल देखने के बाद अब थमने दिखाऊंगा मैं मेरे अपने गांव के ऐतिहासिक स्थल।
तो दोस्तों हमारा कल्याणपुरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो इसलिए इसके अंदर ऐतिहासिक स्थल थोड़े से हैं, जिनमें है 2 हवेली। पहली हवेली है श्री आबाराम खोकर की, या श्यामी था हमने दिखती होगी। तो जी हमारे गांव का दूसरा ऐतिहासिक स्थल है, यह है एक और हवेली, और इस हवेली का नाम है छज्जूराम बाबा की हवेली। ठीक है जी, चलो इस हवेली ने अंदर से देख लो। मन लगा था, हमने अच्छा लगा हमारे गांव के धार्मिक स्थल देख के, हमारे गांव के ऐतिहासिक स्थल देख के। अब हम बात करेंगे कि इस गांव में किस किस बिरादरी के लोग रह कर रहे हैं, वह कौन कौन से गांव थे आए थे और किस किस सन में आए थे, क्या वे लोग जब गांव बसा तब आए थे या फिर बाद में आए थे, चलिए देखेंगे। मैं विनोद कुमार, जब से ये गांव बसा है हमारे पूर्वज शुरू से यहीं रह रहे हैं। हम योगी वंशज हैं और बड़गुजर गोत्र से हैं। हम चोरा गांव से आए हुए हैं। हमारे जो परदादा जी से वो चोरा गांव में रहते थे, वहाँ पे हमारी ज़मीन थी 300 बीघे, और वहीं से हमारे जो 2 दादाजी से यहाँ गांव कलामपुरा में आ गए। मैं सूरज सिंह वाल्मीकि सन ऑफ श्री छोटू राम। हम इस गांव जब से गांव बसे हैं यहाँ हैं और चुड़ माजरे से आए हुए हैं। कुछ भाई हैं बड़े गांव से और गंजोगढ़ी से भी आए हुए हैं। हाँ जी, मेरा नाम राम कुमार है। हम ब्राह्मण बिरादरी से हैं और गांव कमोदा से आए थे। जब ये गांव बसा हमारे बड़े बड़े आए थे। हमारा तो जन्म यहीं का है। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता। हम बनी बिरादरी से कलामपुरे में 70 साल से रह रहे हैं। हमारे पूर्वज पानीपत से चरकाना गांव से 70 साल पहले यहाँ आए थे। जो हमारे बड़े बाबा जी यहीं रहते हैं। हम 70 साल से हम यहीं रहते हैं। मेरा नाम मेर सिंह है, सनोप श्री कृपाराम है। पाल बिरादरी से संबंध रखते थे हम और यहाँ गांव कलामपुरा में रहते हैं। कम से कम है जब से ये गांव बसा तब से हम यहाँ रह रहे हैं कलामपुरे में। यूपी से आए थे हमारे पूर्व कभी कटतरिया गोत है हमारा। मेरा नाम मिंदर सिंह। हम गांव कलामपुरा में रहते हैं। जो पहले आए हम जुड़े से आए थे और बहुत पुराने यहाँ रहते हैं। जब से ये गांव बसा है, जब से हम यहाँ रहते हैं। मैं जांगड़ा है ना बिरादरी से संबंध रखता हूँ। मेरा नाम जगमाल सिंह, गांव कलामपुरा, उत्तर प्रदेश से रहने वाले। हमारे बुजुर्ग आए थे यहाँ और बिरादरी लोहार। मेरा नाम कृपाल सिंह है। हम यहाँ 125 साल पहले हमारे बड़े आए थे। गांव करेड़े थे, बिरादरी बारी। हाँ जी, मैं गांव कलामपुरा से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। हम यहाँ रविदास जी के वंशज हैं और हमारे बुजुर्ग हैं वो बजीदा गांव से आए थे। लखननाथ बाबा का गांव है। जब से गांव बसा है तब से हमारे बुजुर्ग यहीं आए थे गांव बजीदा से। जान मोहम्मद नाम, मैं कलामपुरे रहने वाला हूँ और उससे 47 से पहले पूरा हमारा गांव से पहले यहाँ इस गाँव में आए थे। तब बाणे के पास है भाई बाणे का तनु। श्री सरदार सिंह, गांव कलामपुरा से प्रजापति निवासी हूँ और हमारे बुजुर्ग जो हैं 1944 में गांव काचवे से कलामपुरा में आए थे। तो भाई इब टाइम हो लिया है हमारे गांव की एक अद्भुत खिलाड़ी से मिलने का। जी हाँ, एक 10वीं में पढ़ने वाली छोटी सी छोरी जिसने गांव ही नहीं शहर ही नहीं हमारे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। वह छोरी हरियाणा ने नेशनल लेवल पे 4 बार रिप्रेजेंट कर चुकी है। आइए जानते हैं उस अद्भुत खिलाड़ी के बारे में। मेरा नाम सिमरन है। मेरे पिताजी का नाम संजय है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गाँव का नाम कलामपुरा है। मैं एक एथलीट हूँ। मेरी आदर्श हिमा दास है और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ और मैं हरियाणा के लिए मेडल लाना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने गांव का भी। और मैं 4 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ हरियाणा को नेशनल लेवल पर। चलिए भाई, अब गांव के व्यक्ति से जान लेते हैं कि इस गांव में वॉलीबॉल का इतिहास क्या रहा है और या वॉलीबॉल की वजह से हमारे गांव में जो सरकारी सर्विसेज लगी हैं उसका परसेंटेज क्या रहा है। और 100% में थे कितने % सरकारी नौकरी वाले वॉलीबॉल के बेस पे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं।
अपने गांव में वॉलीबॉल के इतिहास के बारे में बुजुर्गों से मालूम हुआ कि हमारे गांव में वॉलीबॉल लगभग 1955 और 56 में आई, जो कि एक गांव में निवासी मेला लगा था जिसमें वॉलीबॉल पहली बार गांव में बाहर से 2 लड़के लेके आए थे और जिसको गांव के लोगों ने देखकर फिर एक वॉलीबॉल को ख़रीदा था। तो उसके बाद हमारे गांव में वॉलीबॉल हल्का हल्का शुरू हो गया और धीरे धीरे आज बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचा हुआ है। तो वॉलीबॉल से मैं दूसरी बात करूं कि आज के बच्चे वॉलीबॉल को एक शौक़ के रूप में ही नहीं खेल रहे, एक रोज़गार भी प्राप्त किया है। और हमारे गांव में लगभग जो टोटल जो सर्विस करते हैं यानी कि नौकरी पेशा जो लोग करते हैं, तो वॉलीबॉल का उसमें रोल 33% से भी ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी हमारे 2 बच्चे जो कि सीनियर इंडिया में जिनका गोल्ड है, दूसरे बच्चे जो अंडर 18 में भी गोल्ड है। तो आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि हमारी टीम हरियाणा को ही नहीं भारत को भी अपने खिलाड़ी देगी। धन्यवाद। जो चीज़ वो हमारे गांव के माननीय सदस्य नहीं बोल पाए वो बात मैं अपना बता दूंगा। हमारे गांव की वॉलीबॉल की टीम कैथल, करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के अंदर टॉप 3 टीमों के अंदर गिनी जावा है। अब मिलाऊंगा हमने हमारे गांव के 2 और वॉलीबॉल के बढ़िया प्लेयर थे जिसने गांव ही नहीं, शहर ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, नेशनल लेवल तक मार करी है और यहाँ तक कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका सिलेक्शन हो रहा है। चलिए भाई उनसे मिलेंगे। मेरा नाम सावन है। मैं वॉलीबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलो इंडिया गोल्ड है, यूनिवर्सिटी गोल्ड है और मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंस है, मेरा गेम वॉलीबॉल है। मेरा स्कूली नेशनल में मेडल है अंडर 17, जिसके लिए सीएम साहब ने मेरे को सम्मानित किया। मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो भाई अपनी काबिलियत के बल पे देश ही नहीं विदेश में भी हमारा नाम ऊंचा कर रहा है। जी हाँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर मेरे गांव का जिसको विदेशी कंपनी ने इनवाइट किया था और अब वह लड़का वहां पे जाकर के सर्विसेज दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र जांगड़ा और मैं गांव कलामपुरा का निवासी हूं। मैंने अपनी +2 की पढ़ाई काछुए से करने के बाद फिर ITI ट्रेड डीजल मैकेनिक से करने का सोचा और ट्रेड डीजल मैकेनिक से इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरे भी एक मैकेनिक हैं और इसमें मुझे काफ़ी हद तक मदद मिले। यही सोच के मैंने ट्रेड डीजल मैकेनिक से करनाल से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ और वहाँ से उसके बाद मैंने ऑल इंडिया स्किल कंपटीशन टेस्ट 2nd पोजीशन भी हासिल की। बाद में जैसे ही 12 इयर्स एक्सपीरियंस हुआ बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद, फिर जैसे ही आज ही मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दुबई अल्तायर मोटर्स में, वो जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है दुबई में, वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। और इसके अलावा मुझे और मल्टीनेशनल कंपनियाँ जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, सब जगह अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अभी मैं वहाँ कार्यरत हूँ और अच्छे से मेहनत करता रहूँगा। धन्यवाद। Keep pushing
racing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. भाइयों, उम्मीद करूँ कि यह वीडियो तुमने पसंद आई होगी। यह थी हमारे गांव कल्याणपुरे की डॉक्यूमेंट्री, और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमारे लगे हैं पिछले 15 दिन, और मेहनत का फल अब थारे हाथ में है कि इन भाइयों ने अच्छा अगर हमने अच्छा काम कराया है तो इस वीडियो ने दबा शेयर करके न लाइक कमेंट करके न वायरल करने की कोशिश करो, एक इस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करो कि हमारे मेहनत का फल हमने मिल जाए। या तो है आप सबसे रिक्वेस्ट। और अब मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे अजय खोखर भाई का, कि अजय खोखर भाई ने हमें फाइनेंशियल रूप से इस वीडियो को बनाने के लिए मदद करी है। तो 2 बोल हम लोग अजय खोखर भाई से भी सुनेंगे। अब भाई जी प्लीज़। भाई मैं आपका भाई अजय खोखर। भाई ना बहुत बहुत शुभकामनाएं वीडियो वास्ते। भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाई भाई ना, 15 दिन लगे इस वीडियो में। भाई एक बार देखियो, शेयर करियो। तो भाई एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कई बार भूल हो जाया करा, गलती हो जाया करा। भूल गलती यह है कि कोई हमारे गांव का कोई होनहार बालक, कोई होनहार व्यक्ति, कोई होनहार कला अगर बच गई हो, इस वीडियो में नहीं आ पाई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोई बड़ी ऐसा प्लेस, ऐतिहासिक या सपोर्टिव प्लेस हमारे गांव का कोई भी अगर ऐसा कोई स्पेस या प्लेस बच गया है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, उन लोगों से भी हम तय दिल से क्षमा चाहेंगे। और इसके अलावा भाई एक बात और कहना चाहूँगा मैं, ये जो हमारा कैमरा पकड़ रहा है ना भाई, कैमरा था ना मेरा, ये सीमित साधनों के साथ बनाई हमने सारी की सारी चीज़। फ़ोन से आज के सब कुछ हो जाता है। तो ये जो हमारे कैमरा मैन है, इस भाई ने अपनी तड़की की सांझ की नींद खो खो के इस वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करी है, वीडियो एडिट करने में बड़ी मेहनत करी है। तो इस भाई की मेहनत ने भी सार्थक करने का भरपूर प्रयास करियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Keep pushing you away.
Well, I want you to stay. Amazing, got it. मुच्छा कला के बट्टे हाथ में रखा लट्ठे